पता है महाराष्ट्र के बीच में हम लोगों की जो एक रात्रि व्यतीत होती है ना, ठाकुर जी ने 6 महीने की एक रात्रि बना दी और 6 महीने तक महाराज चला नित्य निरंतर। जब गोपियां नृत्य करते करते थक गई, हमारी श्री किशोरी जी जब उनके चरणों में पीड़ा हुई, वैकुंठ में माता लक्ष्मी नित्य निरंतर श्री नारायण के चरणों की सेवा करती रहती है सदैव। किंतु श्रीधाम वृंदावन में आज कन्हैया हमारी किशोरी जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, गोपियों के चरण दबा रहे हैं। विचार करो वो कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा है, जो एक बार यदि भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे तो समस्त संसार में प्रलय आ जाता है। वो परमात्मा आज गोपियों के चरणों की सेवा कर रहे हैं। चरणों की सेवा करना भी एक कला है। जिसने कभी चरण सेवा न की हो उसको कह दो दबाने के लिए, पता चले पैरों के सारे बाल तोड़ दे और दबाने के बहाने खुद का भी शरीर झूल रहा है। हाथ से ज्यादा शरीर झूल रहा है, झूला झूल रहा है। आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने जीवन में 2 ही काम सीखे हैं जो बहुत अच्छे से सीखा है। पहला, कन्हैया का श्रृंगार करना। इनका श्रृंगार यदि कर दूं, वो भी इन्हीं की दया से आता है। यदि इनका श्रृंगार कर दूं तो देखने वाले की निगाह नहीं हट सकती। दूसरा काम, चरणों की सेवा करना। और सदैव जब भी हम इनको सुलाने जाते हैं, हम या माता श्री जी जब भी इनको शयन करवाने जाते हैं, कम से कम 10 मिनट तो इनके चरणों की सेवा होती ही होती है। तो जीवन में मैंने 2 ही काम सीखे, एक मेरे कन्हैया का श्रृंगार करना, दूसरा चरण सेवा। ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। उस स्थान पे जहां कन्हैया ने राधा रानी के गोपियों के चरणों की सेवा की थी, उस स्थान को श्रीधाम वृंदावन में जानते हो क्या कहा जाता है? सेवा कुंज। क्यों? क्योंकि कुंज बिहारी ने श्री किशोरी जी की सेवा की थी वहां, इसलिए उस स्थल का नाम पड़ गया सेवा कुंज। बोलो सेवा कुंज बारी की। और जब नृत्य करते करते गोपियों को प्यास लगी, ठाकुर जी ने अपनी बंसी से खोद करके वहां एक कुएं का निर्माण किया। वो कुआं आज भी है सेवा कुंज में। आप वृंदावन जाएंगे तो वहां जरूर देखेंगे वो कुआं आज भी वहां है। और कल इतनी हड़बड़ी में गिरिराज जी का पूजन करवाया कि पूछो
पूछो ही मत। जब गोवर्धन नाथ जी का सब 56 भोग चारों तरफ सजा दिया गोपियों ने, तो ठाकुर जी से पूछने लगे, कन्हैया अब बता तेरे गोवर्धन नाथ की पूजा और कैसे करे। ठाकुर जी ने कहा, सुनो पहले इनको स्नान करवाओ। सारी गोपियां जमुना जी से बाल्टी भर भर के जल लाती और गिरिराज जी को स्नान करवा रही है। सुबह से शाम हो गई। सारी गोपियों ने कहा, चौड़े लाला हम इतनी देर से सुबह से शाम है गई, इनको नवाते नवाते अभी तक तो इनको नख भी नहीं गीले भयो, मरवाएगो का। ठाकुर जी ने कहा, चाहती क्या हो। बोले, बोल अपने गिरिराज जी से कि स्वयं नहा ले, हम थक गए बस। एक स्वरूप से ठाकुर जी सामने खड़े हैं गोपियों के साथ सखा बन करके, और दूसरे स्वरूप से गोवर्धन नाथ के रूप में सामने हैं। और ठाकुर जी ने गिरिराज जी को स्नान करवाने के लिए अपने मन से गंगा मैया को प्रकट किया, इसीलिए उन गंगा मैया का नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की। आज आपके जयकारे में दम क्यों नहीं है? आनंद नहीं आ रहा मुझे थोड़ा भी। प्रेम से कहो राधे राधे। अब हुआ ना? तो ठाकुर जी ने वहीं पे मानसी गंगा मैया को प्रकट कर दिया। सुंदर गिरिराज जी का स्नान और पूजन हुआ। उसके बाद सभी ब्रजवासी अपने अपने घर को लौट गए। एक दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों को लेकर के बोले, एक बात बताओ, गैया चरावे के ताई जाए हम, गैया को हरी हरी घास खवावे हम, और ये सबरा माखन मिश्री लेकर के गोपियां कंस को दे आती है। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तुमको नहीं पतो, ये गोपियां कंस को इसलिए माखन मिश्री देती है ताकि कंस हमारे ऊपर अत्याचार न करे। बहुत ही क्रूर राजा है। ठाकुर जी ने कहा, तेरे कंस की ऐसी की तैसी, मेहनत हम करें माल पानी वो खाए। बोले ठहरो, आज से इन गोपियों को माखन मिश्री मटकी में लेके जाने नहीं देंगे मथुरा। वृंदावन और मथुरा की सीमा के बीच में सब खड़े हो जाओ ग्वाल वाल, आने दो आज गोपियों को। सारी गोपियां मस्तक पे माटी की हांडी लेकर के उसमें मक्खन दूध मक्खन भर के जा रही थी। ठाकुर जी ने अपने सखाओं को बढ़िया से एकदम सिखा दिया, बोलो उसका मार्ग घेर लेना, जाने मत देना। और ठाकुर जी स्वयं वृक्ष पे बैठ गए जाके, और हाथ में गुलेल ले लिया, और सबरे ग्वाल वाल सामने खड़े थे। गोपियों ने कहा, क्यों रास्ते में क्यों मार्ग छेक कर खड़े हो, चलो हटो, हमें मथुरा जाना है, देर हो रही है। सभी ग्वाल वालों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े, बोले हम नहीं जाने देंगे। दारी के तेरी इतनी हिम्मत, ठहर अभी बताती हूँ। ग्वाल वालों ने कहा, तुम क्या बताओगे, अभी थोड़ी देर में तुम्हें ही खुद पता चलेगा, अभी देखते रहो तुम। जैसे ही
गोपियां ग्वाल वालों को डांटने लगी तो ठाकुर जी वृक्ष के ओट से गुलेल ऐसा खींच करके मारा टक से कि सबरी दही की हांडी टूट गई और गोपियां पूरे शरीर पे दही मक्खन से नहला गई और सारे ग्वाल वाल हाथ में मक्खन ले लेके एक दूसरे को खिला रहे। गोपियों ने कहा ठहर कन्हैया, या तूने ठीक नहीं कियो, देख तू को कैसी मार पड़वाऊं आज मैं। ठाकुर जी ने कहा क्या मार पड़वाएगी बता। आज तू चल नंदरानी के पास। ठाकुर जी ने कहा चल। बस नंदरानी के पास जैसे ही गोपी आई, उससे पहले ही गोपी के पहुंचने से पहले ही हमारे ठाकुर जी हवेली में विराजमान हो गए और माता यशोदा के पास जाकर के बैठ गए और पेट पे हाथ मलते करे, मैया सुबह से भूखा हूँ, कुछ खावे के ताई है तो मोको खवाई दे। मैया ने कहा मेरा लाला भूखो है। ठाकुर जी ने कहा तू तो अब ध्यान ही नहीं देती मुझ पे, जब देखो घर के कामों में उलझी रहती है। मैया ने कहा ठहर लाला, तेरे ताई माखन लेके आऊं मैं। जैसी मैया गई बाहर माखन लेने, सारी गोपियां पहुंची। मैया को कहती है मैया, मैया ने कहा रुको अभी बाद में बात करूंगी, मेरा लाला भूखा है, पहले माखन तो खिलाऊं। गोपियों ने कहा अच्छा कहाँ है तेरा लाला। मैया ने कहा अंदर बैठा है, उसी के लिए तो माखन लेके जा रही हूँ। गोपियों ने कहा है ला तू पहले हमारी बात सुन। मैया ने कहा क्या है बता। बोला देख तेरा लाला बड़ो उद्यमी है गयो है, नेक्स्ट तो भी तू वहां को डांटे ना या के ताई उद्यमी है गयो है तेरा लाला। मैया ने कहा क्यों रे छोड़ियो, काई को डांटू मैं अपने लाला को, कहा क्यों वाने। गोपियों ने कहा क्यों, देख जरा देख मेरा हाल कहा क्यों। सबड़ी माखन की मटकी हम लेकर के जा रहे थे कंस को कर देने के लिए, और तेरे लाला ने मारी गुलेल सो हमारी माटी की हांडी सब फूट गई और लूट लूट के सबरा माखन खाए गयो। और तो खुद तो खाया, ग्वाल वालों को भी खिलाया, गैयों को भी खिलाया, बंदरों को भी खिलाया। मैया ने कहा काहे को सवेरे सवेरे झूठ बोल रही है, मेरा लाला तो इतना सीधो साधो है, देख अभी तक भूखा बैठा है। ठाकुर जी अंदर से आवाज रहे मैया बड़ी देर हो गई तुम्हें आने में, क्या कर रही हो। मैया ने कहा लाला नेक्स्ट तो बाहर आई हो। ठाकुर जी ने कहा क्या है भैया। जैसे गोपियों को देखा ठाकुर जी, अरे गोपियों स्वागत है तुम्हारा, आओ आओ महल के अंदर आओ। गोपियों ने कहा दारी के तुझे बताएंगे किसी और दिन। मैया ने गोपियों को डांट फटकार के भगा दिया। गोपियों ने कहा इसको एक दिन रंगे हाथ पकड़ेंगे। गोपियां चली गई। एक दिन गोपियां पनघट पे जल भर रही थी सभी सखियां। ठाकुर जी ने क्या किया, सभी सखियों के सास के पास गए और बोले अम्मा राधे राधे। अम्मा ने कही राधे राधे। बोले कहा है लाला सुबह सुबह। ठाकुर जी ने कहा कहूँ मैया, जो तुम्हारी बहू है ना बहुत बिगड़ गई, तुम्हारे हाथ से छूट गई है। अम्मा जी ने कहा क्यों, ऐसा क्या कर दिया। बोले पनघट पे जाती है पानी भरने को लेकिन जल नहीं भरती। बोले तो, बोले तुम सबकी शिकायत करती है, घर में तो तुम होती हो तो तुम्हारी शिकायत कैसे करेगी।
पनघट पे जाके अपने सहेलियों से कहती है मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है। बड़े बुरे दिन चल रहे हैं मैया। अम्मा जी ने कहा ठहर, आने दे आज उसको, कब पनघट जाना बंद करवाऊंगी। जैसे गोपियां आई अपने अपने घर में, सासू अम्मा तो एकदम लाल पीली है के बैठी थी। अरे क्यों रे, इतनी देर लगती है पानी भरने में? गोपियों ने कहा रोज तो इतना ही समय लगता है। अम्मा जी ने कहा आज मेरी आंखें खुल गई है, आज मुझे पता चल गया कि तुम लोग पनघट पे करते क्या हो। गोपियों ने कहा जरा बताओ। बोले वो नंदराय को छोड़ा है ना, भलो हो वाको, जिसने मेरी आंखें खोल दी। गोपियों ने कहा अब इसने क्या कर दिया? बोले हमें सब पता है, तुम हमारी शिकायत करती हो पनघट पे जाके अपनी सखियों से, आज से तुम्हारा पनघट जाना बंद। गोपियों को इतना गुस्सा आया, उनका ठहरो। अब एक दिन ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ बैठ गए। बोले एक बात बताओ, गोपियों का तो मथुरा जाना बंद हो गया, लेकिन फिर भी माखन मिश्री नहीं देती। ठाकुर जी ने कहा चलो घर में ही चल के चोरी करेंगे। सारे ग्वाल वाल ठाकुर जी के पीछे पीछे, ठाकुर जी आगे आगे। ठाकुर जी ने कहा देखो तुम सब मुझसे बड़े हो और मैं सबसे छोटा हूं, तो एक काम करो, छिके तक मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, तुम सब गोल गोल घेरा बनाओ, एक के ऊपर एक चढ़ो और फिर सबसे ऊपर मैं चढ़ूंगा। ग्वाल वालों ने कहा ठीक है। और जैसे ही ग्वाल वाल सब चढ़े, सबसे ऊपर ठाकुर जी छीका पकड़ के मटकी में हाथ घुसा घुसा के माखन निकाल निकाल के सभी ग्वाल वालों के हाथ में फेंक रहे हैं। और जैसे ठाकुर जी मक्खन बांट रहे थे कि बंदर भी आ गए। ठाकुर जी ने बंदर को भी खिलाया और सब माखन खाने में मगन है। जैसे ही खटपट की आवाज आई, गोपियों ने सोचा कि शायद हो सकता है बिल्ली हो। कक्ष के भीतर गई तो देख रहे सारे ग्वाल वाल गोपियों को देखते ही जोर जोर से भागने लगे और ठाकुर जी छीका पकड़ के लटके पड़े हैं। ठाकुर जी को छोड़ के सब भाग गए। ठाकुर जी छीका पकड़ के लटके, कह रहे आज तो मारा गया, आज तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। ठाकुर जी ने कहा कन्हैया नीचे उतर, आज तो नीचे उतर, आज तो रंगे हाथ पकड़ा गया। ठाकुर जी कह रहे अरे भोरी गोपी, प्यारी गोपी, सबसे न्यारी गोपी। गोपियां कह रहे कोई मक्खन नहीं चलेगा, चल नीचे उतर पहले तू आज। ठाकुर जी कह रहे कैसे उतरूं, सब छोड़ के तो भाग गए, तू ही उतार दे। गोपियों ने ठाकुर जी को उतारा। उसके बाद चारों तरफ से गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। ठाकुर जी बीच में खड़े। अब ठाकुर जी कह रहे गोपियों, एक बार की भूल तो कोई भी माफ कर देता है, छोड़ दो ना, आज के बाद नहीं करूंगा ऐसा। गोपियां कहती है आज ही तो तू पकड़ में आया है। और सारी गोपियां ठाकुर जी को कहती सुन, ऐसे नहीं मानोगे, चल थोड़ा सा नाच के दिखा। ठाकुर जी कह रहे बड़ी दुष्ट है ये। ठाकुर जी ने कमर में बंसी खोसी, कहते हैं मुझे नाचना नहीं आता। गोपियों ने कहा हम सिखाएंगे, एक हाथ सिर पे रख। ठाकुर जी ने एक हाथ सिर पे रखा, बोला भाई एक हाथ कमर पे रख। ठाकुर जी ने एक हाथ कमर पे रखा, बोले चल अब मटक।
ठाकुर जी मटक मटक के घूमने लगे और गोपियां आनंद ले रही है। लूट के ले गया दिल जिगर, हो सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा हो मेरा सावरा, सावरा हो मेरा सावरा, सावरा हो मेरा सावरा। जय हो सावरा मेरा सावरा। तो जाने जो तेरे ऐसे लुटवाओगे? ऐसे कौन लुटवाता है बताओ? अच्छा बताओ कौन कौन अपना दिल जिगर लुटवाना चाहता है? क्या बात है। अच्छा जरा एक बार दिखाओ कितने लंबे लंबे हाथ दिए भगवान ने। ऐसे ही रहना। आपको कितने लंबे लंबे हाथ दिए जरा दिखाओ। अरे वाह इतने लंबे लंबे सबके हाथ दिए ठाकुर जी ने। चलो हम गाओ। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई भरने जमुना से पानी, मैं क्या तो करने गई गोपियां? क्या करने गई गोपियां? मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटवर की मैं हुई दीवानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटखट के मैं
चमन से तुमसे आशा की घड़ियां तुमसे ए मेरे गोपियाँ क्या कहती है? क्या बांधी है ठाकुर जी से? बांधी मोहन से प्रीत की डोरी, बांधी मोहन से प्रीत की डोरी, आशा तृष्णा घर में छोड़ी, आशा तृष्णा पर में छोड़ी, बांधी क्या हो? की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, आशा तृष्णा घर में छोड़ी। आशा तृष्णा पर में छोड़ी। और क्या कहती है? क्या हो? कन्हैया छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, राधे सावरा जादूगर छोड़ को जाऊं किधर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। बोलिए सावरे सरकार की। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। और